जय हिंद साथियों। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग देख लीजिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक आ ही गए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिए, न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब जो भी आपकी दोस्त फ्रेंड आपका तैयारी कर रहे बिहार पुलिस, उसको आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। उसके लिए ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम समय में ज़्यादा टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिविजन कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन को रिविजन कर सकते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बिहार पुलिस के लिए है। ठीक है, आप लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा टिक कर सकते हैं। थोड़ा आवाज़ में डिफरेंट इसलिए आता होगा क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं चल रहा है मेरा, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको पढ़िए। पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कहता है पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है। राइट आंसर क्या होगा, वन का बता दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाए, अम्लीय हो जाता है। पोटास फिटकरी जो जलीय विलयन होता है अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, याद रखिएगा। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, क्या होगा इसका 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 1 होती है। देखिए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 2 का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धात्विक हाइड्राइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर धात्विक हाइड्राइड हो जाएगा। यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, धात्विक हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। 3 नंबर राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपचयन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अपचयन द्वारा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है अपचयन द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। याद रखिए 3 का डी होता है। 4 का देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपात नहीं है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपात कौन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन नहीं है, बता दीजिएगा आप लोग। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्लोरीन, क्योंकि ये क्लोरीन उत्पाद नहीं है, 3 ऑप्शन उत्पाद है। ठीक है, तो इसका कुछ परमाणु संख्या भी है, याद रख लीजिएगा। इसका परमाणु संख्या 17 होता है। ठीक है, उत्पाद का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है इनका 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, 5 नंबर में कहता है कि हाथी पांव नामक रोग वाहक है। हाथी जो पांव जो है, हाथी पांव नामक रोग का वाहक है। देखिए राइट आंसर क्या होगा 5 नंबर का। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है आप लोग का सी हो जाता है। 5 का सी हो जाता है, संक्रमित क्यूलेस मच्छर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिनका हाथी जैसा पाँव जो फूल जाता है, नामक रोग जो है संक्रमित क्यूलेस मच्छर के द्वारा होता है वो। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन 6 में कहता है ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जित अंग है। ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जित अंग है। 6 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जित अंग है, राइट आंसर देखिए क्या होता है। ठीक है, इसका 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, क्रिस्टिया हो जाता है, क्रिस्टिया हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जित अंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्रिस्टिया हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में कहता है इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। देखिए 7 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। राइट आंसर 7 का क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है, जस्ता। ठीक है, आप लोग याद रखिए जस्ता हो जाता है। हम लोग चलते हैं 8 नंबर में देखिएगा। 8 नंबर में कहता है जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। देखिए पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा 8 नंबर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ऑर्निथोलॉजी हो जाता है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन को कहता है ऑर्निथोलॉजी हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर में चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध पुस्तक इनका ऑप्शन नंबर हो जाता है बी नंबर, NR नारायण मूर्ति हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक जो ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया है,
NR नारायण मूर्ति हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है राइट आंसर। 10 नंबर में चलते हैं। पायली, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है कौन? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो 10 नंबर का? पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। 10 नंबर राइट आंसर क्या होता है? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है PT उषा। ऑप्शन नंबर सी, PT उषा को पायली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर का देखिएगा, 11 में कहता है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन है? देखिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लक्षद्वीप। देखिए थोड़ा बाहर की जो आवाज़ आ रहा है उनके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मेरे पास कोई सेटअप अभी है नहीं जो कि बाहर का आवाज़ तो आ ही जाता है, उनको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन कहता है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी? देखिए राइट आंसर क्या होता है? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच थी? देखिए राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कोलकाता और आगरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कोलकाता और आगरा। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस बीच थी? कोलकाता और आगरा के बीच में था। ठीक है, आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर डी था इसका 12 का। 13 में देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो आप लोग क्या बताइएगा। ठीक है, इसका देखिए 30 नंबर राइट आंसर क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बम्बई। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बम्बई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, तो बहुत बार क्वेश्चन को कराया गया सेट में। ठीक है, 40 नंबर में कहता है क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? 40 नंबर का क्वेश्चन करा स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? देखिए 40 नंबर राइट आंसर क्या होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता बम्बई। ठीक है, ये भी बम्बई में क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज का 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई में क्या था? आप लोग याद रखिएगा आप लोग बम्बई में। जब हम लोग चलते हैं 15 नंबर में, 15 में कहता है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। खालसा पंथ का पूछा जा रहा है, कब स्थापना की गई थी? देखिए 15 नंबर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1699 ईस्वी में। ठीक है, पूछा जा रहा है खालसा पंथ का जो स्थापना कब हुआ था? 1699 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। आप लोग के आगे को देखते हैं 60 नंबर में। देखिए कह रहा है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? आप लोग ये बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर में हम लोग। 70 नंबर में कहता है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था कब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है पर पूछा जाता है। भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुआ था? बता दीजिएगा आप लोग। 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इनका ऑप्शन और बी हो जाता है 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 ईस्वी में राइट आंसर था 17 का। 18 में देखिए क्या होगा? पृथ्वी द्वारा स्वराज ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी द्वारा स्वराज ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? 18 नंबर राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है विविकरण हो जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विविकरण हो जाता है। ठीक है, 90 नंबर का देखिएगा। 90 में कहता है चक्रवात। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आता है? आप लोग बता दीजिएगा। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? आप लोग बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा 19 का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है निम्न दाब की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, निम्न दाब हो जाता है। चक्रवात जो है निम्न दाब की वजह से आता है। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग 20 में चलते हैं। भाखड़ा,
भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध ये सेट में बहुत बार कराया गया क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। भाखड़ा नागल बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? क्या आप लोग के ऊपर छोड़ दें कि हम ही बता दें? कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम ही बता देते, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सतलज नदी हो जाता है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पे बना है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। 21 में क्वेश्चन कहता है सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? पूछा जा रहा है कि जब बंगाल विभाजन 1905 में हो रहा था उस टाइम को वायसराय कौन था, ठीक है। आप लोग बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका हो जाता है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लॉर्ड कर्जन। पूछा जाता है उसमें एक वायसराय पूछ ले कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन हो जाता है, ठीक है। 22 में देखिए क्वेश्चन कहता है हर्ष का राज कवि कौन था? 22 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था? देखिए राइट आंसर क्या होगा 22 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है बाणभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हो जाता है। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 22 का। हम लोग चलते 23 में। 23 में कह रहा संत कबीर के गुरु कौन थे? क्वेश्चन कहता है संत कबीर के गुरु कौन थे? आप लोग बता दीजिएगा फटाफट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है रामानंद हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है रामानंद। संत कबीर के गुरु थे रामानंद थे, ठीक है। आप लोग याद रख रहे हैं ना, और लिख भी लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। 24 में देखिए क्वेश्चन कहता है यह किसने कहा है? यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? यह किसने कहा है मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? आप लोग बता दीजिए 24 का आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अरस्तु ने कहा था ऐसा बात, ठीक है। अरस्तु ने कहा है। यह किसने कहा है मानव प्राकृतिक एक रूप में एक राजनीतिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा है, ठीक है। बायो का पिता अरस्तु को ही कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 25 का लास्ट क्वेश्चन देखिए भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। देखिए 25 का राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है संविधान। क्या हो जाता है? संविधान हो जाता है। भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है संविधान का। 25 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, और अच्छा लगे एक लाइक या सब्सक्राइब कर दिएगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इन चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाता है, सिर्फ हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर लाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए विदाई लेते हैं, धन्यवाद।